नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मून नाइट का 19th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि मून नाइट का फाइनली ट्विटर से सामना हुआ था जिसमें मिस्टर नाइट ने ट्विटर के साथ साथ बाकी सारे वैम्पायर्स को मार डाला। तो वही दूसरी ओर मिडनाइट मिशन पे हमला करने के लिए ज़ोडियक को पकड़ा गया है जहां पर ज़ोडियक से मिलने एक डॉक्टर आया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम वो प्रिजन देखते हैं जहां पर ज़ोडियक को रखा गया था और तब उसे मिलने वहां पर रॉबर्ट नाम का डॉक्टर आता है। तभी ज़ोडियक डॉक्टर रॉबर्ट से कहता है, कहो डॉक्टर क्या पूछना चाहते हो। जिस पर डॉक्टर रॉबर्ट ज़ोडियक से कहता है कि चलो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है इससे ही स्टार्ट करते हैं। जिस पर ज़ोडियक कहता है कि ये कैसे रहेगा, अमेरिकन आर्ट के दो फॉर्म होते हैं, एक है जैज और दूसरा है कॉमिक बुक। ये बात भी सच है कि मांगास ने इन्हें पीछे कर दिया है। जिस पर डॉक्टर रॉबर्ट ज़ोडियक से पूछता है कि क्या ये तुम्हें बॉदर करता है। जिस पर ज़ोडियक कहता है नहीं ये मुझे बॉदर नहीं करता है, लेकिन हम यहाँ कुछ ऐसा करने वाले हैं जो जैज और कॉमिक बुक से अच्छा है और वो है सुपर विलनरी। और ये आर्ट बहुत ही बढ़िया है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मून नाइट और हंटर मून को देखते हैं जो किसी ट्रेन पर कूद जाते हैं। तभी मून नाइट हंटर्स मून से कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, हम कभी मरते नहीं है और यही फीस्ट ऑफ कोंशू की खासियत है। जिस पर हंटर मून मून नाइट से कहता है कि हम मरते हैं वो भी हर बार, लेकिन फिर कोंशू हमें जिंदा कर देते हैं। तभी मून नाइट और हंटर्स मून एक प्लेटफॉर्म पे कूद जाते हैं। तभी हंटर्स मून मून नाइट से कहता है कि जरा सोचो हम फिस्ट कभी मर नहीं सकते हैं तो फिर 20th सेंचुरी से हम सिर्फ दोनों ही फिस्ट कैसे हैं। या डॉक्टर रॉबर्ट ज़ोडियक से कहता है कि सुपर विलनरी ये तो टिपिकल अमेरिकन फेनोमेनन है, ये टर्म तो डॉक्टर डूम को फिट करता है। जिस पर ज़ोडियक कहता है डॉक्टर डूम कम ऑन गिव मी अ ब्रेक, वो सिर्फ टॉर्चर करना जानता है, वो नहीं हो सकता है। मैं सुपर विलन्स की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा विलन जो सन की हो, थ्रिल से भरा हुआ हो, जिसे बस खुद पसंद हो, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की का। और मैं ऐसे कई सारे साइकोपैथ को जानता हूँ जो अमेरिका में है। तुम मुझे डॉक्टर डूम बता रहे थे ना, मैं उससे भी बुरे को जानता हूँ और वो है क्लेटस कैसिडी। तुम मुझे क्लेटस दे दो क्योंकि कार्नेज जानता है कि पार्टी कैसे मनाते हैं। यहाँ मून नाइट हंटर्स मून की बात सुन के कहता है हाँ मैंने ये कभी नहीं सोचा था, हम बार बार आते हैं तो फिर नए फिस्ट की क्या जरूरत है, और वो मरे हुए फिस्ट का क्या जिनसे मैं और टाइगरा मिले थे वो वापस क्यों नहीं आए। दोस्तों यहाँ पर मून नाइट जिस फिस्ट की बात कर रहा है उनके बारे में इशू 12 में बताया गया था। अगर वो इशू आपने देखा नहीं है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तभी हंटर्स मून मून नाइट की बात सुन के कहता है वो इसलिए क्योंकि हमारे पुनर्जीवित होने की भी एक सीमा है। जब हमारे पिताजी कोंशू हमें जीवित करते हैं तब हमारी बॉडी भी वापस आ जाती है जो फिर से स्ट्रांग हो चुकी थी ताकि हम फिर से वायलेंस कर सके। पर जब भी हम वापस आते हैं तब हमारा माइंड इसमें सफर करता है। हर बार जब हम वापस आते हैं तो हमारे माइंड ने कुछ ना कुछ खोया हुआ रहता है और अगर ऐसा ही रहा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, हम बस हिंसा करने वाले ही बन जाएंगे। जिस पर मून नाइट कहता है बस इतना ही। जिस पर हंटर्स मून कहता है हाँ बस इतना ही, हमें बस हमारे पिताजी के लिए अपना कर्तव्य निभाना है, कोंशू के लिए तुम खास हो भाई। जिस पर मून नाइट कहता है हाँ उसने मुझे जीवन दान दिया है, एक डिवाइन पर्पस और एक अवसर ताकि मैं अपने मरने वालों का बदला ले सकूं। या डॉक्टर रॉबर्ट ज़ोडियक से कहता है कि तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है। जिस पर ज़ोडियक कहता है मेरे छोड़ो, हम तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तुम तो यहाँ लगता है किसी और काम से आए हो। जिस पर डॉक्टर रॉबर्ट ज़ोडियक से पूछता है कि क्या तुम मुझे पपेट कह रहे हो। जिस पर ज़ोडियक कहता है हाँ यही समझो, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पीछे कौन है, वही ना मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट। मैंने मून नाइट से पंगा लेने से पहले बहुत रिसर्च की थी और मैं जानता हूँ कि तुम और स्पेक्टर मुझे साइको किलर मानते हो। जिस पर डॉक्टर रॉबर्ट कहता है कि वो मैं नहीं था जिसने थर्ड वर्ल्ड को कलाश्निकोव से तोड़ा। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम मून नाइट को देखते हैं जो हंटर्स मून से कहता है कि जैसा कहा था ये जगह वैसी ही है। जिस पर हंटर्स मून कहता है कि ये जगह तो बिजार है। जिस पर मून नाइट कहता है नहीं ये सबटेरियन है। जिस पर हंटर्स मून मून नाइट से पूछता है कि क्या तुम मानते हो कि ये टेरिटरी तुम्हारी है। जिस पर मून नाइट कहता है हाँ
हेवन से लेके अर्थ के खोल तक सब कुछ मिडनाइट मिशन के अंडर है। ये कहते हम देखते हैं कि कुछ सेलर्स अजीब से दिखने वाले लोगों से अपना काम निकाल रहे थे, इसलिए उनमें से एक ने मिस्टर नाइट को खबर कर दी, इसलिए वो यहाँ आ गया। तभी मून नाइट कहता है कि चलो कुछ हड्डियां तोड़ देते हैं। यहाँ ज़ोडिएक डॉक्टर से पूछता है, बताओ मुझे डॉक्टर, मून नाइट पहले कैसा था? जिस पर रॉबर्ट ज़ोडिएक से कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं करूंगा। जिस पर ज़ोडिएक डॉक्टर रॉबर्ट से कहता है कि मैं जब मिशन में टेडी बन के रहा था तब मैंने देखा था कि वो किसी बोझ तले दबा हुआ है। जिस पर डॉक्टर रॉबर्ट कहता है कि क्यों ना हम किसी और विषय पर चर्चा करें। जिस पर ज़ोडिएक कहता है, कौन सा विषय? बताओ मुझे डॉक्टर, कहीं हम तुम्हारे बारे में बात करें तो, या हम उन सेलर्स को देखते हैं जो उन अजीब से दिखने वाले लोगों से अपना काम निकाल रहे थे। लेकिन तभी हंटर्स मून उन सेलर पे अटैक कर देता है और तब मून नाइट भी बाकी सेलर पे अटैक कर देता है। तभी मून नाइट इन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम लोगों को ढूंढ निकालूंगा। ये कहते हैं मून नाइट और हंटर्स मून उन लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी वो सेलर जोर से चिल्लाता है और तब हम देखते हैं कि उन अजीब से दिखने वालों में से एक ने उस सेलर के पेट में रॉड घुसा दी थी। या हम वो प्रिजन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर रॉबर्ट ज़ोडिएक से कहता है कि मैंने गिल्ड पर स्टडी की है और मैं एज ए डॉक्टर एंड थेरेपिस्ट मैं लोगों की हेल्प करता हूँ ताकि वो अपने पास्ट से उबर आए। जिस पर ज़ोडिएक कहता है, नहीं मैं नहीं मानता। जिस पर डॉक्टर रॉबर्ट पूछता है कि क्या तुम गिल्ट में नहीं मानते हो? जिस पर ज़ोडिएक कहता है कि गिल्ट सामाजिक कंडीशनिंग का कारण है, एक ऐसी पनिशमेंट जिसे दुनिया ने हमें सिखाया कि खुद पर अपनाने के लिए। या मून नाइट अब भी उन सेलर से लड़ रहा था, लेकिन तभी उसे कोई उठाकर फेंक देता है। तब ये देखकर मून नाइट कहता है, अच्छा हुआ हम वापस मिले कमांडर टोरी प्लैनेट। ये कहते हैं वो कमांडर मून नाइट पे अटैक करता है, लेकिन मून नाइट उसके अटैक को डॉज करता है। तभी मून नाइट एक के बाद एक पंचेस उस कमांडर पे मारता है, तो वही हंटर्स मून अपने मल्टीपल रूप बनाता है और उन सेलर्स पे अटैक करता है। यहाँ वो कमांडर मून नाइट को जोरदार पंच मारता है, लेकिन तभी मून नाइट फिर से उस कमांडर पे अटैक करता है, लेकिन वो कमांडर मून नाइट को पकड़ के उसकी कमर तोड़ देता है। लेकिन तभी मून नाइट कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम तुम्हारी कमर पे लिख दिया है, बस मुझे इतना ही कहना था मेरे भाई, जल्दी करो। ये कहते ही हंटर्स मून पीछे से आता है और उस कमांडर के कान में हाथ घुसाता है और उसे मार डालता है। तभी हंटर्स मून मून नाइट से कहता है कि तुम इतने आसानी से कैसे उसके सामने थे? जिस पर मून नाइट कहता है कि टेंशन मत लो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा मार ही डालता ना। जिस पर हंटर्स मून कहता है कि तुम अभी मेरी बात नहीं समझे, मैं फिर से जीवित हुआ पर मैं पहले जैसा नहीं हूँ और ये मैं फील कर सकता हूँ। हमारे पिताजी कैद में है और जब उन्होंने मुझे जीवन दान दिया तब उन्होंने मुझे एक संदेश दिया और वो संदेश ये था कि अगली बार अगर हम में से कोई मर गया तो वो वापस जिंदा नहीं होगा। या डॉक्टर रॉबर्ट ज़ोडिएक से कहता है कि बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जिस पर ज़ोडिएक कहता है, मेंशन नॉट, बस मून नाइट को बता देना कि मैं याद कर रहा था। जिस पर डॉक्टर रॉबर्ट ज़ोडिएक से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? जिस पर ज़ोडिएक कहता है, हाँ मैं जीत गया हूँ, मैं मून नाइट से लड़ा और मैं जिंदा हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मैंने तो सोल्जर को भी मार डाला है। जिस पर डॉक्टर रॉबर्ट ज़ोडिएक से कहता है, नहीं तुम गलत हो, मून नाइट ने ही मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन तुम्हें एक बात जान लेनी चाहिए, सोल्जर अब भी जीवित है। ये सुनकर ज़ोडिएक शॉक्ड रह जाता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने उसे अपने हाथों से मारा था। एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।